नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज जो एसके झा का लेटेस्ट एनटीपीसी या एएलपी या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट है। इस सीरीज का गति और वेग पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है इस चैनल के माध्यम से। उत्तर पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन, एसके झा बुक, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा बुक है उसको कराया जाता है। डिस्कशन फास्ट एवं स्लो दोनों तरह से। आप हमारी मेहनत अगर जो अच्छा लगे या कुछ नया सीखने के लिए मिले तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे मोटिवेशन मिल सके। समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 छूट चुका है, बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। अगर जो पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी आप जो देख रहे हैं, ये हैंडराइटिंग जो सोल्यूशन किया गया है या पीडीएफ के द्वारा भी जो दिया गया है, ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगा। चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। कह रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर देखिएगा स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, ठीक ना। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और x1 और x2 क्या दो दूरी है। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जब स्थिर है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला जानते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, s बराबर u अगर जो 0 है तो u2 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 मान ले लेंगे। हाफ ये देखिएगा त्वरण कितना दिया हुआ है, तो ये देखिएगा 20 सेकेंड बाद ये जो त्वरण का अनुभव करता है, ठीक ना। यहाँ से देखिए त्वरण का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और t दिया हुआ है। समय देखिएगा प्रथम के लिए कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। तो समय की जगह देखिएगा 10 सेकेंड ले लेंगे, हाफ ए उसे ही रहने देंगे और 10 का स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ से ए 10 गुना 10, यहाँ से 2 से 5 बार में कटा। अब क्या हो, 10 पचे 50 ए हो जाएगा। तो x1 की दूरी कितना हो गया, देखिएगा 50 ए हो गया। अगला अगर जो 50 ए आ गया है तो x2 निकालने के लिए अगर जो हम टोटल का निकाल लेते हैं उसमें से x1 घटा देंगे तो x2 निकल जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ x के मान ले लेंगे, यहाँ पूरा x का मान ले लेंगे, ut यानी u 0 है तो ut भी 0 हो जाएगा और हाफ AT स्क्वायर। t का मान देखिएगा 20 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हाफ a 20 गुने 20 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 10 बार में कटेगा, 20 रहेंगे 200 यानी x बराबर देखिएगा 200 आ गया। अब यहाँ से गौर करेंगे हम लोग कि देखिएगा टोटल x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया और x1 जो हमारा आ गया 50। तो x2 कितना हो जाएगा, 200 माइनस 50 बच जाएगा 150 ए हो जाएगा। इसी को देखिए आगे किया गया है कि x1 बराबर 50 ए है तो यहाँ x बराबर देखिएगा 200 ए है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 150 ए जो आया s2, इसको s2 को हम 50 से गुना 3 लिख सकते हैं और 50 ए के हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा x2 बराबर x1 गुने 3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में है x2 गुना क्या है, 3 गुना x है या x1 गुना 3, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का 3 गुना या 3 गुना का x1, दोनों सेम आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम है। कह रहा है एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, ये भी प्रारंभ करता है तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि पिंड प्रथम 4 सेकेंड s1 दूरी तय करता है तो देखिएगा अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, पहले s1 निकाल लेंगे। अब देखिएगा s1 निकालने के लिए s1 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है तो ut हो जाएगा 0, हाफ AT स्क्वायर। तो प्रथम देखिए 4 सेकेंड के लिए तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 हो जाएगा, हाफ से कट जाएगा यानी 2 चक 8 है। s1 बराबर 8 ए हो जाएगा, इतना दूरी हो जाएगा 8 ए। अब देखिए टोटल निकाल लेते हैं तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा दूसरे 4 सेकेंड बाद यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, टोटल हो जाएगा कितना, 8 सेकेंड के लिए निकलेगा यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी।
यहाँ से देखिए हो जाएगा टोटल एस के लिए हाफ ए टी स्क्वायर, टी का मान 8 है तो 8 गुने 8, यहाँ से देखिए 4 बार में कट गया, 8 चौक 32 है, एस बराबर क्या हो गया 32 से एस टू देखिए अगर टोटल 32 आ गया और एस वन मेरा कितना है, एस वन मेरा 8 है आ गया तो एस टू कितना हो जाएगा, यानी 32 ए माइनस कितना हो जाएगा 32 ए माइनस 8 है तो कितना बच जाएगा 24 ए बच जाएगा। 24 ए को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 8 ए गुने 3 और 8 ए को देखिए S1 हम लोग लिख सकते हैं, 8 ए को क्या लिख सकते हैं S1, यानी S2 बराबर क्या हो जाएगा S1 गुने 3 या 3 गुने S1, दोनों सेम है और 37 और 38 दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, क्योंकि इक्यावन तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो इसका वेग कितना होगा। विराम से चलना शुरू करता है तो देखिएगा एक होता है v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है, विराम अवस्था से u क्या हो जाएगा 0, यानी v बराबर देखिए क्या हो जाएगा ए टी, और a क्या है a एक नियत है, क्या है a नियत अगर जो मानेंगे तो देखिएगा v प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा t, यानी समानुपाती वेग किसका हो जाएगा टी का, यानी वेग समय का क्या होगा समानुपाती होगा, यहाँ से ये मिल गया। और देखिए एक क्या होता है, एक हम लोग जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए यू का मान 0 तो यू टी पूरा क्या हो जाएगा यू टी 0 हो जाएगा, तो एस बराबर बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। अब देखिएगा ए यहाँ अगर जो नियत रहेगा ए नियत रहेगा तो यहाँ क्या होगा विस्थापन टी जो है वर्ग के समानुपाती होगा। अब देखिए एस बराबर क्या बन जाएगा अब टी का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या होगा समानुपाती होगा, जो एस होगा समय के वर्ग का क्या होगा समानुपाती हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है सीधे समय, ऑप्शन देखिए विपरीत रूप से वर्ग के समय के लिए समानुपाती होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है सीधे वर्ग के समय के समानुपाती होगा। अब देखिए सीधे वर्ग समय के लिए समानुपाती होगा, समय के लिए क्या हो जाएगा समानुपातिक हो जाएगा। तो देखिएगा ये वर्ग समय के लिए समानुपाती नहीं, सीधे समय के लिए समानुपाती होगा, सीधे किसका हो जाएगा समय के लिए, क्योंकि v बराबर ए टी से भी हम लोग देखे थे, v बराबर u प्लस जो ए टी है उससे भी हम लोग क्या निकाले थे, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, अगर जो देखिए u यहाँ प्रारंभिक है तो क्या हो गया 0, यानी v बराबर ए टी, ये क्या है नियत है, ये क्या है नियत है, तो देखिएगा v प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा t, यानी v समानुपाती किसका हो जाएगा t का हो जाएगा, तो सीधे समय के लिए देखिए समानुपातिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देखिएगा वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत है, और देखिए परिवर्तन की दर कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर का नियत है, इसका औसत वेग कितना होता है। हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ये दोनों होता है इसका योग का क्या होता है आधा, यानी प्रारंभिक वेग v1 और प्लस क्या होता है v2 और बटा 2 होता है, या प्रथम या अंतिम प्रारंभिक एवं अंतिम का योग का आधा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग के आधा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग होता है, योग होता है प्लस 2 हो रहा है तो उसका क्या होगा आधा होगा। प्रारंभिक और अंतिम वेग के गुणनफल ये भी गलत ये भी गलत है, अंतिम और प्रारंभिक वेग के अंतर का आधा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अंतर का नहीं प्लस का होता है। देखिए कह रहा है वेग के परिवर्तन नियत, इसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग के आधा होता है, जिसे v1 और प्लस v2 बाई 2 होता है। देखिए कह रहा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं इससे लगे कुल समय के अनुपात के औसत चाल का जाता है। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को देखिएगा तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं जिस समय चल रहा है। जब किसी देखिएगा गतिशील वस्तु का द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा कह क्या रहा है कि एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। पहले हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से छोटा से बड़ा होगा तो बड़ा को हम लोग ऊपर रखेंगे और 5 छोटा है तो नीचे रखेंगे, और बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो देखिएगा छोटा की ओर तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे यानी 5 ऊपर रखेंगे, 18 का लिखेंगे
नीचे लिखेंगे 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है देखिए गोली की चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय होता है। दूरी देखिएगा 90 मीटर दिया है, मीटर प्रति सेकेंड 0.2 सेकेंड दिया है। इसको देखिए पहले हम लोग कर लेते हैं, ये 0 हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 है, यानी 900/2 हो जाएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म। अब देखिए 18 बस 8 से 162 पर 1 जीरो, यानी 1620 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा 1620। अगला कुछ हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक मोटरसाइकिल, क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय की जाती है, यानी करती है। दूरी की तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा, अब देखिएगा समय क्या है, सेकंड खोज रहा है। समय बराबर क्या होता है, देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब देखिएगा ये दूरी क्या है, मीटर में है, और यहाँ क्या है देखिएगा रफ्तार, जो गाड़ी का रफ्तार है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन मीटर है तो प्रति सेकंड में हमको लाना है। अब देखिएगा 36 को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब दूरी देखिएगा 1000 मीटर है, तो दूरी क्या हो जाएगा 1000 मीटर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 1000/10, 0 कट गया, कितना सेकंड हो जाएगा, 100 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन देखिए किसके समानुपातिक तब होगा जब इसका त्वरण स्थिर होगा। अभी हम लोग जस्ट बताए थे। अब देखिए इसका विस्थापन कर रहा है एस, ठीक ना, किसके समानुपातिक तब होगा जब देखिएगा इसका त्वरण क्या होगा, अस्थिर होगा। तो एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, देखिएगा यूटी और प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि विराम से चलना शुरू किया है। तो यूटी मेरा 0 हो जाएगा, तो एस बराबर क्या बचा, हाफ AT स्क्वायर। अब ए देखिए कह रहा है नियत रहेगा, देखिए त्वरण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, एस बराबर देखिएगा टी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा समानुपाती। एस देखिए कि इसका समय के वर्ग के क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो यहाँ से निकल गया, देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि शुरू में किए गए समय के वर्ग के टाइम यानी स्क्वायर, यानी वर्ग के क्या होगा, समानुपातिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए कह रहा है कोई कार 400 मीटर की दूरी देखिएगा 20 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। और गति देखिएगा तो 400 मीटर, ठीक ना, और 20 सेकंड दिया हुआ है, इसको काटेंगे 20 दिसंबर 400, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बन लेंगे तो 18/5 से गुना, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम यानी x बराबर 0 चलना शुरू किया है। ये क्वेश्चन कम से कम अभी पार्ट 3 हम लोग करा रहे हैं, इसका पार्ट 3 होते होते कम से कम 6, 7, 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, अब x बराबर देखिए कह रहा है कि पहले x के पास 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। अब देखिएगा x बराबर क्या होगा, 12.8 मीटर से लेकर के देखिएगा x बराबर 20 मीटर की यात्रा के दौरान औसत वेग कितनी होगी। अब देखिएगा औसत वेग यहाँ तो 0 हम लोग मान लेते हैं। आगे देखिए कह रहा है, सबसे पहले देखिएगा x1 दूरी हम लोग ले लेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u अगर जो 0 होती है ut क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, AT हाफ स्क्वायर होता है। अब देखिएगा AT, अब देखिएगा हाफ AT स्क्वायर होता है, हाफ हो गया, a कितना था 1.6 था और t स्क्वायर जस्ट रह ही जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से जब कटेगा तो t बराबर में क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। अब वेग देखिएगा v बराबर क्या होता है, v प्लस u बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस AT होता है। u देखिएगा 0 मानते हैं, a 1.6 था और t मेरा 4 सेकेंड आया, तो देखिएगा वेग कितना हो जाएगा 6.6 मीटर प्रति सेकेंड। एक देखिएगा लॉन्ग है, आपको शॉर्ट भी देखिए यहाँ बता देते हैं। आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा, इतना जो है तो आप आराम से कीजिएगा v1 का स्क्वायर, किसका कीजिएगा,
v1 का स्क्वायर बराबर कीजिएगा क्या, यू स्क्वायर। हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है, 2as। तो देखिए अब v1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर तो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, u बराबर क्या जीरो, तो इसका खत्म हो गया। अब देखिए 2 अगुने a कितना था 1.6 था, 1.6 अगुने s क्या था 12.8, 12 पॉइंट कितना था 8। हम लोग गुना करेंगे तो v1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग गुना करेंगे सभी का तो आ जाएगा 40.96, कितना आ जाएगा 40.96 आ जाएगा। अब देखिएगा v1 लाने के लिए अगर जो रूट इस पे चढ़ेगा, रूट पर चढ़ेगा तो 40.96 किसका है, तो 64 का है, किसका है 64 का है। देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी v1 बराबर 6.4 आ जाएगा। v1 बराबर कितना आ जाएगा 6.4। देखिए यहाँ लंबा आया है कितना, देखिएगा यहाँ भी आएगा 6.4 आ जाएगा। पहला देख लिए हम लोग कितना आ जाएगा 6.4। सेकेंड में हम लोग करेंगे वही काम कि v2 का स्क्वायर। अब v2 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें देखिएगा u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है, u तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा u क्या होगा 0 हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आ गया a इसमें क्या था 1.6, लेकिन s देखिए इसमें क्या था 20 था, s कितना था 20 था। अब टोटल काटेंगे तो v2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64, यानी v2 बराबर मेरा क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिएगा वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर, यानी 6 पॉइंट v1 प्लस v2 होता है ना, v1 प्लस v2 और y क्या होता है 2 होता है। यहाँ से देखिएगा 6.4 अब प्लस में क्या करेंगे 8 आया है सो जोड़ देंगे, 800 कितना आ जाएगा 14। अब देखिए 814.4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 7.2, औसत वेग मेरा क्या आ जाएगा 7.2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, जो हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, यानी 7.2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है गुरुत्व जनित जो है त्वरण ये किस पर सर्वाधिक होता है। तो देखिएगा गुरुत्व जनित यानी जी, स्मॉल जी जो है वो हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक क्या होता है ध्रुवों पे, और सबसे कम की बात करेगा तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इससे जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है कि किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत से शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाए और यह देखिएगा अधिकतम 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो गुरुत्व की ओर आएगा, तो यहाँ जी हम लोग क्या लेंगे प्लस लेंगे, और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gs होता है। u देखिए प्रारंभिक जब ऊपर से गिराएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिएगा v1 यानी v1 का स्क्वायर या v क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ देखिए दिया हो 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 देखिएगा a का मान देखिए g का मान 10 ले लेंगे, s हमको निकालना है, 40 गुने 40 हो जाएगा 2 गुने 10, यानी s देखिएगा 2 से यहाँ देखिएगा 10, यानी 10 दूना 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 80 मीटर आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 और 56 के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वस्तु अपने विराम x0 मीटर से और t0 सेकेंड से देखिएगा जस्ट वही आया ना चलना प्रारंभ करती है, x के पास 4 मीटर प्रति सेकेंड का नियत त्वरण के साथ देखिएगा घूम जाती है, समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच का औसत वेग क्या होगा। हम लोग जस्ट देखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और रिपीट कितना बार हो रहा है सो आप लोग देख ही रहे हैं। देखिएगा यहाँ से हम लोग v1 और v2 देखिए 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, u मेरा क्या हो जाएगा 0, सभी यहाँ होगा 0, लेकिन a क्या होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा स्क्वायर से नियत त्वरण हम लोग का दिया हुआ है, तो v1 बराबर क्या होता है u प्लस 80 होता है, u बराबर 0 तो 80 क्या हो जाएगा a मेरा दिया हुआ है 4 और देखिएगा समय कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी 4 दूना 8, v1 बराबर क्या होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। v2 हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो u बराबर 80, अब देखिए 0 हो गया u, तो a मेरा 4 और t मेरा 6 सेकेंड के लिए, देखिएगा कितना सेकंड के लिए 6 सेकंड के लिए। अब देखिएगा v2 निकालेंगे
तो यहाँ 6 से कितना हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। औसत वेग हम लोग जानते हैं v1 प्लस v2/2 होता है। तो v1 कितना आ जाएगा 8 आया और v2 24 आया और y2 24 8 32/2 यानी 16 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, मेरा औसत वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कह रहा है कोई कार विराम से नियत त्वरण यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकेंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिएगा इसमें u क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि विराम से चल रहा है। ये 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया है और t मेरा कितना 10 सेकेंड के लिए यह हमको निकालना है। s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर देखिएगा ut, जब u 0 तो ut मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाफ ये देखिएगा 3 दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t यानी 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। s बराबर देखिएगा हाफ 3 इंटू 10 गुने 10 हो जाएगा। अब 2 से देखिएगा 5 बार में कटेगा यानी 10 तिहाई 30, यानी यहाँ देखिएगा तो 30 पचे 150, 10 तिहाई 30 और 30 पचे 150 होता है, यानी s बराबर 150 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन मान लो चलते हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा 56 तक हाई था, यानी क्वेश्चन नंबर 56 तक मेरा गति और वेग था। अब क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट होता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है कि देखिए एक प्रक्षेप गति होता है, इसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। आइए जो स्टार्ट होता है ये क्या होता है थीटा कोण बनाता है। आइए जो होता है बीच का ये एच मैक्स कहलाता है और छोटी टी जो होता है वो चढ़ान काल होता है और नीचे उतरेगा उसे उतरान काल कहते हैं। स्मॉल जी देखिए उड़ते त्वरण को दर्शाएगा। यू आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग को दर्शाता है और कैपिटल टी अगर जो रहेगा कैपिटल टी रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, कैपिटल टी को हम लोग कहेंगे उड़ान काल कहेंगे। एच मैक्स बराबर होता है महत्तम ऊंचाई। एच मैक्स बराबर क्या होता है मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा यानी महत्तम ऊंचाई। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब महत्तम ऊंचाई का बात आएगा तो हमेशा कितना लीजिएगा 45 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई होता है। थीटा देखिएगा प्रक्षेपण कोण होता है। आर बराबर क्या होता है परास। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। स्मॉल टी यानी चढ़ान या उतरान काल बराबर होता है यू साइन थीटा वाई क्या होता है जी होता है। एच मैक्स जो हम लोग बीच वाला है इसको क्या कहते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g होता है। और देखिए कैपिटल टी यानी उड़ान काल इसको बोलते हैं 2u होता है साइन थीटा वाई जी होता है। और रेंज जिसको परास बोलते हैं आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई क्या होता है 2g होता है। आर मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर वाई 2g होता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल से देखिए जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एच मैक्स बराबर देखिएगा एच मैक्स बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g होता है। एच मैक्स देखिए हम लोग ले लेंगे। अब देखिएगा क्या कह रहा है दोगुना करने के लिए कह रहा है तो 2u का स्क्वायर हो जाएगा 2u का देखिएगा दोगुना करने पर h बराबर 50 होता है और v देखिए u क्या होता है वेग और दोगुनी करने पर 2u। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से ही देखेंगे। अगर जो 2 दूना कितना कर देगा 4 यानी देखिएगा 2 दूना 4 गुना तो ये भी देखिएगा दूरी का भी कितना हो जाएगा 50 गुना 4। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 50 चौक 200 मीटर हो जाएगा। या देखिएगा पूरा समझना चाहते हैं 2u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा। अधिकतम दूरी हमेशा 45 डिग्री पर होता है तो देखिएगा 45 डिग्री का होता है। यहाँ से देखिएगा 4u थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर क्या होता है या क्या होता है मान 1 होता है साइन 90 डिग्री का मान। अब 2g यहाँ से देखिएगा 4u का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा एच मैक्स 4 गुना कर दिया जाए तो दूरी भी 4 गुना हो जाएगा यानी 50 चौक 200 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है एक कण क्षैतिज कण से 15 डिग्री का कोण प्रक्षेपित किया जाता है तो परास देखिएगा 1.5 किलोमीटर है। यदि उसे क्षैतिज से देखिएगा 45 डिग्री कोण का प्रक्षेपण किया जाए तो उसका परास क्या होगा। आर बराबर देखिएगा हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा, यानी थीटा का मान देखिएगा पहले कितना कर रहा है 15 डिग्री कर रहा है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन देखिएगा 2 गुने क्या होता है 15 डिग्री, यानी यहाँ कोण का मान ले लेंगे। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देखिए यू स्क्वायर बाई जी, अब आर का मान कितना दिया 1.5, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यू स्क्वायर यहाँ 2 है तो इधर गुना हो जाएगा, यानी 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 3, यानी यू स्क्वायर वाई जी बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ देखिए हम लोग यूज करते हैं 45 गुने देखिएगा 2 होता है, तो यहाँ क्या 45 दूरी 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब देखिएगा आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी, यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे। आर बराबर देखिएगा अब इसको देखिएगा 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर देखिए हम लोग क्या लाए हैं 3 किलोमीटर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी जी का क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, और यू स्क्वायर बराबर 3 किलोमीटर, यहाँ भी हम लोग रख देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर ही आंसर आएगा। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। देखिएगा आप लोग को नहीं समझ में आए तो इस बुक का जो PDF टेलीग्राम पे डाले हैं इसमें पीछे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और प्लस हम भी सॉल्यूशन करके दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। देखिएगा एच मैक्स बराबर निकालेंगे तो यू स्क्वायर, अब देखिएगा साइन 2 थीटा, थीटा का मान अधिकतम कहेगा तो हमेशा 45 डिग्री ही लेंगे। आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटे जी, यानी 200 मीटर। देखिए कैसे हम लोग लाए से देखिएगा इधर 45 डिग्री से हम लोग देखेंगे, यहाँ से जब देखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब 1/√2, 45 डिग्री मान क्या तो 1/√2, इसका जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो देखिए यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर अगर जो करेंगे तो स्क्वायर से √2 कट जाएगा, यानी यू स्क्वायर बाई देखिए 2g, और इसका क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर देखिए 50 यू स्क्वायर बाई 4g, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी वही कितना आ जाएगा 200, और यू स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 200, और जी का मान कितना आ जाएगा 1, यहीं से यू स्क्वायर का मान यहाँ भी पुट कर देंगे तो 200 मीटर ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है, गेंद का प्रक्षेपण वेग लगभग क्या होगा। अब देखिएगा आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का मान हमेशा क्या बताए 45 डिग्री लेंगे अधिकतम कहेगा तब। अब देखिएगा आर रेंज दिया हुआ है 100 मीटर अधिकतम, यू स्क्वायर, अब देखिएगा इसका मान 90 डिग्री का 1 हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी, अब जी का मान देखिएगा हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। अब इधर से जब चल जाएगा तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 गुने 10, यानी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिएगा u बराबर अंडर रूट में आएगा तो 10 गुना 10 गुना 10 आ जाएगा, u बराबर 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, रूट 10 का मान होता है 3.1632। अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो 31.632 आ जाएगा, यानी 632 आ जाएगा। अब लगभग में पूछ रहा है तो 31.5 से प्लस है तो कितना आ जाएगा 32 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है प्रक्षेप गति अधिकतम और देखिएगा परास और उड़ान समय के वर्ग के अनुपाती क्या होगा। आर मैक्स बराबर और कैपिटल टी के स्क्वायर, यानी क्योंकि कह रहा है उड़ान समय के वर्ग। अब देखिएगा यू स्क्वायर और क्या साइन देखिए 2 गुने थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे 45 डिग्री लेंगे। अब यहाँ से 1 बन जाएगा, अब देखिएगा 1 बनेगा तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। अब 2u साइन 45 डिग्री और वाई देखिएगा जी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से जब कट जाएगा तो देखिए 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा और बटे जी आ जाएगा। यहाँ से जब कटेगा तो यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ से अगर जो रूट से स्क्वायर कटेगा तो आ जाएगा नीचे, और नीचे आएगा तो 2g का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2u का स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर से स्क्वायर देखिए कटेगा तो बच जाएगा g/2 बचेगा, g का मान 9.8 ले लेंगे और 2 नीचे रहेगा पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी 98/2 गुने 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बार में 49 कटेगा, 49/10 मेरा क्या हो जाएगा अनुपात आ जाएगा, 49/10 मेरा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं पीडीएफ में। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई पर फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है वह क्या होगा? एच मैक्सिमम कह रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g। यहाँ देखिएगा अधिकतम यानी सीधा फेंकेगा तो 90 डिग्री। अब देखिएगा एच मैक्स बराबर है 10, दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंचाई तक। यहाँ से देखिएगा यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2g। अब यू स्क्वायर बटे जी बराबर 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। आर मैक्स बराबर देखिएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ 45 डिग्री मान लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान। तो आर यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग निकाले हुए 20 मीटर, यानी आर देखिएगा मैक्सिमम का कितना हो जाएगा 20 मीटर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक गेंद जिसकी गति ऊर्जा ई है और क्षैतिज में देखिएगा 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, उड़ान में उच्चतम बिंदु इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिएगा ई बराबर है, यहाँ जब बेग हो जाएगा तो ई बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को यू कॉस थीटा ले लेंगे। अब ई बराबर हाफ एम यू स्क्वायर देखिएगा यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान होता है 1/√2 होता है। अब देखिएगा हाफ एम यू स्क्वायर या वी स्क्वायर, इसको हम ई लिख सकते हैं, इतना को ई लिख सकते हैं। तो ई वन बराबर देखिएगा ई आ जाएगा और 1/2 2 नीचे चला आएगा तो ई वन बराबर क्या हो जाएगा ई बटा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक हम लोग करेंगे। कुछ 2 क्वेश्चन बुक में है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 101 तक है जो कि 40 क्वेश्चन इसमें ऐड करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो भी कल बना देंगे 20-30 मिनट का ही रहेगा, उससे कल गति और वेग खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एक वस्तु का क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर और अन्य को देखिएगा क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा? एच 30 और एच 60 देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा वाई क्या हो जाएगा 2g। यहाँ से हो गया। अब देखिएगा नीचे हो जाएगा 60 डिग्री के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। अब 2g से 2g क्या हो जाएगा कट जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और वट इज साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी 3/2। अब 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर बचा 1/3 जिसका अनुपात हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हम लोग पीडीएफ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 और 62 के बीच में दिया हुआ था कि क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? अब देखिएगा आर मैक्स बराबर क्या होता है मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर। अब देखिएगा साइन क्या होता है साइन 2 थीटा, थीटा का मान हम लोग लेंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री अगुने 2 90 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसीलिए देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 16 किलोमीटर के मीटर में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16,000 मीटर हो जाएगा। 16,000 मीटर बराबर देखिएगा। अब बचा यू स्क्वायर और जी का मान हम लोग कितना ले लिए हैं 10। अब देखिए 16,000 पर 1 जीरो और हो जाएगा यानी 4 जीरो आ जाएगा। अब u का मान लेंगे तो 4 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा और 16 के मान 4 आ जाएगा यानी u बराबर क्या हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 के बाद है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 के बाद है, यानी ये क्वेश्चन है कि जब वस्तु देखिएगा इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि इसकी अधिकतम क्षैतिज r यानी अधिकतम क्षैतिज क्या हो जाएगा अधिकतम इसका क्षैतिज परास r है, यदि वस्तु का अधिकतम ऊंचाई h हो तो r देखिए कैपिटल R वटे क्या हो जाएगा h क्या होगा, इसका अनुपात पूछ रहा है। ये पूछा हुआ LP टेक्नीशियन में देखिएगा 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है R मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटे जी होता है, यू स्क्वायर बटे जी होता है।
या साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री इसलिए 1 होता है, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट लिखते हैं कि आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटे जी, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ से देखिएगा एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g होता है। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी 45 डिग्री बटे 2g। अब देखिएगा यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर वाई क्या आ जाएगा 2g, यहाँ से माना जाएगा 1/2 और एच बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे 4g हो जाएगा। यहाँ से अब देखिएगा एच बराबर क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम बटे 4। अब यहाँ से 4 गुना हो जाएगा तो आर और नीचे चला जाएगा एच और यहाँ से ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे नहीं तो कुछ 1, यानी 4:1 मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 तक कर चुके हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से और लास्ट हम लोग कर जाएंगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 65 से पहले देखिए कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप का उदाहरण नहीं है। अब देखिए प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा नहीं है। बंदूक से चली गई गोली, तो ये देखिए गोली कुछ दूर तक सीधा जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, प्रक्षेप की गति में आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो चलता ही है। एक लाल देखिएगा मारी फुटबॉल, एक लात से मारी फुटबॉल, ये क्या होता है, ये प्रक्षेप का उदाहरण है। अब देखिए विमान से उड़ान भरना, विमान से जब उड़ान भरेंगे इस तरफ और फिर लैंड करेंगे, ये भी एक प्रक्षेप की है। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला, भाला भी हम लोग ऐसे फेंकते हैं और इधर से गिरते हैं। यानी देखिएगा ऑप्शन सी दिया हुआ है जो क्या है, गलत हो जाएगा। देखिए उड़ान प्रक्षेपण की गति उदाहरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा, विमान उड़ना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा, बंदूक से गोली चली गई, यानी कि बाद में जाकर के प्रक्षेप होता है। देखिएगा अगला कह रहा है जैसे विमान से उड़ना एक प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये है। देखिए छक्का मारने की बॉल की गति, भाला फेंक, बंदूक की चली गोली, ये चली प्रारंभिक गोली जब पूछेगा तो क्या होगा, एक रेखीय गति है। कौन सा, एक रेखीय गति है, चली हुई बंदूक से चली गई गोली। लेकिन पूरा तरह से देखिएगा ये नहीं होगा। एक लात मारी हुई फुटबॉल की गति, ये भी हो जाएगा, मिसाइल फेंकने वाले मिसाइल की गति हो जाएगा। और देखिए प्रक्षेपण जो गति होता है, यह पथ क्या होता है, पर वलयाकार होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्रक्षेप कोण जो होता है होने पर प्रक्षेपण का परास अधिकतम कितना होता है। तो बार बार हम लोग जान रहे हैं कि प्रक्षेपण का अधिकतम परास कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। देखिएगा जब क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए एक प्रक्षेप का वेग u से फेंका जाता है तो उड़ान का कुल समय क्या होता है। हम लोग जानते हैं उड़ान यानी कैपिटल T बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा, क्या होता है 2u sin थीटा yg होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा उत्तरायण काल यानी u sin थीटा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा बटे g होता है, ये स्मॉल t होता है। अगला देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67, एक कण को देखिएगा u के साथ क्षैतिज के रूप से झुकाव यानी थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। अब देखिएगा तो इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g होता है। क्या होता है इसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g। हम लोग अभी देखे हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेप गति नहीं है। अब देखिएगा फिर से दोबारा कह रहा है, तो अब यहाँ पे देखिएगा बंदूक से चली गई गोली, ये प्रक्षेप गति हो जाएगा बाद में जाकर, लेकिन शुरुआती में नहीं होगा। अब देखिएगा एक सीधी रेखा में गतिमान कार, देखिए सीधी रेखा खुद कह दिया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, प्रक्षेप गति नहीं है, क्योंकि खुद आंसर में ही कह दिया है, एक सीधी रेखा कह दिया है। इमारत से देखिएगा क्षैतिज रूप से फेंके गए पत्थर, ये भी हो जाएगा, किसी दिशा में फेंका गया पत्थर, ये भी हो जाएगा। यानी कि एक सीधी रेखा में गतिमान कार, एक डायरेक्ट हम लोग का आंसर दिया हुआ है जो गलत है। अब देखिएगा दो निकाय कह रहा है कि ए और बी को ऊपर देखिएगा ऊपर की ओर एक प्रक्षेपित किया जाता है, तो ए का वेग बी से दोगुना है, फिर भी ऊंचाई की ए और बी का कितना उठेगा। इसमें देखिएगा हम लोग न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 69 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नहीं, हम लोग 69 से कल स्टार्ट करने वाले हैं, और कल हम लोग का गति और वेग चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा।